आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मास्टरपीस मूवीज की बात करेंगे। ऐसी मूवी जो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। इससे पहले इसका एक पार्ट मैं ला चुका हूं, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर हम लोग और मूवीज की बात करेंगे जिसमें काफी मूवीज तो आप ही लोगों ने सजेस्ट की है। उन सभी मूवीज की बात करेंगे जिनको एक बार तो आपको मरने से पहले देखना ही देखना चाहिए। जिसमें हम सबसे पहले एनिमेटेड मूवीज की बात कर लेते हैं, जिसमें पहली है क्लॉज, जिसके अंदर हमको सेंटा क्लॉज की कहानी देखने को मिलती है। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में। दूसरी है फाइंडिंग नेमो, जिसके अंदर एक मछली अपने बच्चे को ढूंढने के सफर पे निकल जाती है। सुनने में कहानी अजीब लग रही होगी, लेकिन मूवी देखेंगे तो मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। थर्ड है ऑनवर्ड, जिसके अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने पिता को एक दिन के लिए जिंदा करना चाहते हैं। सुनने में कहानी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और मूवी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके विजुअल्स बहुत कमाल के हैं। तो ये तीनों ही मूवी आप जरूर देखिए, जिसमें ऑनवर्ड्स तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी दो मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इंडियन मूवी की, जिसका नाम है थुम्बाड़, जिसको काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसको तो इस लिस्ट के अंदर होना ही चाहिए, और मुझे भी लगता है कि इस मूवी को इस लिस्ट के अंदर होना ही चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा इंडियन मूवीज नहीं देखी हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग बताइए कि वो कौन सी मूवीज है जो ऑस्कर डिजर्व करती हैं, और इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि इंडियन मूवी जो ऑस्कर्स डिजर्व करती है, ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन सिनेमा के अंदर भी एक से बढ़कर एक कमाल की मूवीज हैं। बाकी थुम्बाड़ एक हॉरर मूवी है और काफी अच्छी हॉरर मूवी है, तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है गॉडफादर। अब गॉडफादर मूवी मुझे नहीं लगता कि लोगों को बताने की जरूरत है, हर कोई इस मूवी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन जो लोग इस मूवी को नहीं जानते उनको बता दूं, आप बहुत अच्छी मूवी मिस कर रहे हैं। अब तो इसका रीमास्टर्ड वर्जन भी आ गया है, जिसके अंदर ऑडियो को एनहांस कर दिया गया, विजुअल्स को एनहांस कर दिया गया। तो इस मूवी को तो आपको डेफिनेटली देखना ही देखना चाहिए। इसके सभी पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमको एक गैंगस्टर फैमिली की कहानी देखने को मिलती है। और इस मूवी को अगर सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना हो तो ये मूवी सिर्फ मर्दों के लिए ही बनी हुई है। नेक्स्ट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, जो कि एक काफी अच्छी फील गुड मूवी है। कुछ मूवीज होती है ना जिनको देखने के बाद चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और ये मूवी वैसी ही है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी हीरो की, जिसके ऊपर आरोप लग जाता है कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया और उसके बाद उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पे उसको कोई अंदाजा नहीं है जेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं और कैसे वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि अभी तक तो वो बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। तो आगे क्या होता वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। 9.3 की रेटिंग लाखों लोगों ने इस मूवी को दी है, तो हल्के में तो बिल्कुल भी इस मूवी को ना लीजिएगा, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द डार्क नाइट। आप लोगों ने क्रिस्टोफर नोलन की मल्टीपल मूवीज देखी होंगी और आप लोगों को पता होगा क्रिस्टोफर नोलन काफी कमाल की मूवी बनाते हैं, और अगर क्रिस्टोफर नोलन सुपर हीरो मूवी बनाए तो मूवी कैसी बनेगी वो आपको इस मूवी को देख के पता चलेगा। इसके 3 पार्ट्स आए हैं, ट्रिलॉजी इन्होंने डायरेक्ट की और तीनों ही माइंड ब्लोइंग पार्ट्स हैं, तो आप तीनों पार्ट जरूर देखिए, तीनों हिंदी में अवेलेबल हैं और बैटमैन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज यही है। नेक्स्ट मूवी सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसकी 3 मूवीज आई हैं और 3 हॉबिट की मूवी आई है, टोटल 6 मूवी है। अगर आपको एडवेंचर फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर माइंड ब्लोइंग फैंटेसी और माइंड ब्लोइंग एडवेंचर और माइंड ब्लोइंग मॉन्स्टर्स सीन्स और पावर्स हो, तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए, जिसके अंदर हमको एक पावरफुल रिंग की कहानी देखने को मिलेगी जो कि दुनिया पे राज कर सकती है और हर कोई उसी रिंग को प्राप्त करना चाहता है। तो क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इसके 6 के 6 पार्ट मतलब कि 3 लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, 3 हॉबिट्स सब हिंदी में अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं जापानीज एनिमे मूवी की, जो मूवीज मुझे काफी पसंद आई है। वैसे मैंने बहुत सी देखी है, लेकिन ये दो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, जिसमें पहली तो है स्पिरिटेड अवे, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि गलती से एक दिन मुर्दों की दुनिया के अंदर पहुंच जाती है, और अगर जल्दी से जल्दी वहां से बाहर नहीं निकली तो हमेशा के लिए उसी दुनिया के अंदर फंस जाएगी। और दूसरी है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, ये एक ऐसी मूवी है जिसको देख के आपको रोना आ जाएगा। इसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के जापान की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें एक भाई बहन की कहानी देखने को मिलती है। इतनी इमोशनल मूवी है कि आप बस रोने लगेंगे इस मूवी को देखते हुए, और मैं बताते हुए भी मतलब कि थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस मूवी के बारे में, जैसे जैसी चीजें हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो मस्ट वॉच मूवी है दोनों की दोनों, और दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मूवी है प्रोमेथियस और एलियन कॉवेनेंट। ये दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज हैं, क्योंकि मुझको एलियन वाली मूवीज, अदर प्लेनेट पे जहाँ पे इंसान जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, रहने के लिए, ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस टाइम पे मैंने इन मूवीज को देखा था उस टाइम पे मेरे अंदर ये प्लेनेट वाला क्रेज बहुत था कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते, जो कि मुझे पता है कि होते हैं। इसीलिए मैंने जब इन मूवीज को देखा था तो मुझे मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आई। तो पहली बात तो इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ब्रेकिंग वार्म होल वाली टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई गई थी, ह्यूमनली पॉसिबल जो चीजें होती हैं उनको ही दिखाया गया था, और उसमें ये लोग बहुत दूर के प्लैनेट्स पे जाते हैं और वहां जाके इनका सामना बहुत भयानक चीजों से हो जाता है, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। पहले अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ इंसानों की, जिनको पता लगता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने इंसानों को बनाया है, और ये अरबों रुपए खर्च करके बहुत बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट लेके पहुंच जाते हैं उनका पता लगाने के लिए कि आखिर उन लोगों ने इंसानों को बनाया तो क्यों बनाया। ये प्रोमेथियस की कहानी, एलियन कॉवेनेंट के अंदर आपको दूसरी कहानी देखने को मिलेगी। दोनों ही मूवी हिंदी में अवेलेबल है, और मेरे हिसाब से दोनों मूवीज हर उस एक इंसान को देखी जाए जिनको एलियंस पसंद है, अदर प्लैनेट्स देखना पसंद है,
स्पेसशिप्स देखना पसंद है, मतलब कि जो भी चीजें स्पेस में होती हैं उनको ये सारी चीजें अगर देखना पसंद है तो उनको ये मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। नेक्स्ट मूवी है द ममी और इंडियाना जोन्स सीरीज। दोनों ही मूवीज ऐसी मूवीज है कि बस मन करता है कि दिमाग को रीसेट कर दो, मतलब कि वो जो यादें हैं ना इन दोनों मूवीज की उनको निकालो और इन मूवीज को दोबारा देखो। द ममी मूवी जब मैंने देखी तो मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आज भी ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। खास तौर पे इसके 2 पार्ट्स काफी अच्छे हैं, थर्ड पार्ट को मैं बहुत ज्यादा अच्छा कहूंगा नहीं। कहानी की अगर बात करें तो हमें कहानी देखने को मिलती है एक इंसान की या बहुत सारे इंसानों की, जो लोग एक मम्मी को जिंदा कर देते हैं, उसके बाद वो मम्मी पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो आगे क्या होगा वो आपको द ममी सीरीज के अंदर देखना है। और दूसरी इंडियाना जोन्स, जिसके अंदर हमारा हीरो अलग अलग मूवीज के अंदर अलग अलग खजाने ढूंढता है, अलग अलग सुपर नेचुरल चीजों का सामना करता है। तो दोनों ही मूवीज मस्ट वॉच है, मतलब दोनों ही मूवी सीरीज मस्ट वॉच है। इंडियाना जोन्स की भी 5 मूवीज अभी तक आ चुकी है, जिसमें टेंपल ऑफ डूम जो कि इंडिया के ऊपर बनी है वो महारथी मूवी है। बाकी उसके अलावा बाकी मूवीज काफी अच्छी हैं और सभी मूवीज हिंदी में भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक सर्वाइवल मूवी की जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ स्नो, जो मूवी 2023 में आई थी। और मैंने इसको एक ऑर्डिनरी मूवी की तरह देखना शुरू किया, लेकिन मूवी इतनी ग्रिपिंग थी कि इंस्टेंटली इस मूवी ने मुझे अपने साथ हुक कर लिया। जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की, जो लोग एक प्लेन के अंदर बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ पर वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है, लेकिन कोई भी इनको ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वहां पे बर्फबारी बहुत तगड़ी हो रही होती है, जिसकी वजह से ये लोग ढक चुके होते हैं। अब इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला क्योंकि सब लोगों ने मान लिया ये मर गए। और ये लोग यहाँ पे कैसे जिंदा रहेंगे, और आपको बता दूं कि आपके टाइप की है नहीं, उसके लिए एक चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर ये लोग मरे हुए लोगों की बॉडीज तक खा जाते हैं। तो अगर ऐसी मूवीज आप देख सकते हैं तो जरूर देखिए। मेरे लिए काफी मुश्किल था, लेकिन मूवी इतनी ग्रिपिंग है कि मूवी ने मुझे इंस्टेंटली हुक कर लिया और मैंने पूरी मूवी कंप्लीट किया। ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं दिखाया गया कि खा रहे हैं नहीं खा रहे, लेकिन पता लग जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो खाना खाते हुए तो ना ही देखें तो अच्छा है। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है एक साउथ कोरियन मूवी, जिसने साउथ कोरियन सिनेमा को एक नई पहचान दी थी, क्योंकि इस मूवी ने ऑस्कर जीता के दिया था साउथ कोरियन सिनेमा को, जिसका नाम है पैरासाइट। जिसके अंदर हमको एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जो कि अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए नीचता की किस हद तक जाती है वो आपको देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कि एक घर के अंदर जाती है जॉब मांगने के लिए और एक एक करके उस घर के ऊपर कब्जा ही करना शुरू कर देते हैं। तो आगे क्या कुछ होगा मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक इंसान कितना बुरा हो सकता है वो आपको इस मूवी को देखकर पता लगेगा। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं हॉरर मूवी की, जिसके अंदर 2 मूवीज मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज है और इन दोनों को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि शुरुआत ही मेरी इन्हीं दोनों मूवीज को देखकर हुई थी। यहाँ पे मैं हॉरर मूवीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पहली मूवी है इंसीडियस, जो मूवी 2010 में आई थी और इसके अभी तक मल्टीपल पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन खास तौर पे मुझे इसके 2 पार्ट्स पसंद है, पहला और दूसरा, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जो कि एक नए घर के अंदर आके शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। लेकिन ये हरकतें उस समय बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब इनका बेटा कोमा में चला जाता है अननोन रीजंस की वजह से, और इनको ये पता लगता है कि बेटा एक्चुअली में कोमा में नहीं गया है, उसकी आत्मा ही खो गई है। तो क्या होगा एग्जैक्टली क्या हुआ है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। हिंदी लैंग्वेज में इसके सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरी मूवी है द कॉन्जरिंग, जिसके सभी पार्ट्स अगेन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमें पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जो कि एक नए घर के अंदर आते हैं रहने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ बहुत भयानक चीजें हो रही हैं। अगर ये उस घर के अंदर ज्यादा दिन रहे तो ये सब लोग मारे जाएंगे, और अगर उस घर से निकले तो ये लोग भिखारी बन जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा इन्होंने उसी घर को खरीदने में लगा दिया है। कहानी सुनने में आपको दोनों सेम लग रही होंगी, लेकिन मूवी बिल्कुल भी सेम नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट मूवी और दोनों मास्टरपीस हैं, और दोनों ही मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आपने अभी तक इन हॉरर मूवीज को नहीं देखा है तो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं जो कि आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर रखना चाहेंगे, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।